मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार। सर, जिस तरह से नई गाइडलाइन इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो जी, नई गाइडलाइन में कुछ ज़्यादा चेंज तो है नहीं। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने, डीकॉम साहब ने या डीसी साहब ने ये जो डिसीज़न लिया है, कोई इतना बुरा नहीं है कि जो सेकंड और थर्ड वेव आने के आसार बता रहे हैं कि सितंबर मिड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में थर्ड वेव आएगी, उसको सामने रखते हुए ये गाइडलाइन को अगर कंटिन्यू किया है तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जिस ढंग से ये आज दिन तक चलता आ रहा है उस हिसाब से देखिए कि यहाँ पे 2% केस अभी तक नहीं है, इंक्रीज़ नहीं हुए 2% से भी। तो ये सारी क्रेडिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ही जाता है। सेकेंड, जो उन्होंने कहा कि 2 डोजेस जिसकी वैक्सीन की लग चुकी हैं उसको लखनपुर में नहीं रोका जाएगा, वो अपना सर्टिफिकेट बताए। ये सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा जो डिसीज़न लिया गया है इसकी भी मुबारकबाद देता हूँ कि गवर्नमेंट का विज़न कितना अच्छा है कि उन्होंने हरासमेंट को एक बचाया। जो यात्रु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहा है, जो हरास हो रहा था, जिसको 2 घंटे उसका टाइम लखनपुर में वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। इसी तरह से ये गाइडलाइन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो रेशो है, जैसा मैं कह चुका हूँ कि 2% से ऊपर नहीं है। सो ये चीज़ों को सामने रखते हुए जो टाइमिंग है 7 बजे का, ये सितंबर एंड तक अगर अनाउंस किया तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि अक्टूबर में फेस्टिवल सीज़न है और शादियों का सीज़न है, इसको इस गाइडलाइन में थोड़ा सा ऐड करके दुकानों के जो टाइम है उनको बढ़ा दिया जाए। जो पुराना टाइम चल रहा था 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक रिलैक्सेशन होती थी, तो वो मैं नेक्स्ट जो एडवाइजरी आएगी उसमें एक्सपेक्ट करता हूं कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को सामने रखते हुए इस चीज़ को वो मानेगी। इसके साथ साथ मैं माननीय डीसी साहब, डीकॉम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे कल ही परसों के दिन हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की इलेक्शन हुई है और कल काउंटिंग हुई है, अगर उनको अलाउ किया गया इसी ढंग से, अगर कोई आपसे परमिशन मांगता है कि हाँ मुझे 100-200 बंदे की कोई मीटिंग इमरजेंसी है वो करनी है, तो उसको उसकी इजाज़त दे दी जाए, ताकि उसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाए। और वो क्या होगा कि हर एक को ये होगा कि हमारी जो डिफ़िकल्टी है उसका सल्यूशन भी है। तो गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है ये सराहने योग्य है, और मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस ढंग से कोविड को कंट्रोल किया है। जम्मू द्वारा जो एक गाइडलाइन दी गई है काफ़ी अच्छी गाइडलाइन है, काफ़ी वेलकम स्टेप है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा लखनपुर की। लखनपुर में जिस तरह से अभी जो गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग भी बाहर से आएंगे जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको दोनों डोज लग गई हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि पहले लोगों को डर होता था कि पता नहीं लखनपुर में किस प्रकार की टेस्टिंग होगी, क्या वहाँ किया जाएगा, तो लोग कतराते थे जम्मू आने में। और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप अपनी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट्स लेके जम्मू में एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम से। सेकेंडली बात मैं करूँगा कि जैसे कल एक गाइडलाइन आई है कि दुकानदारों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि अब जो टाइम है वो एनहांस किया जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी नॉर्मलसी दिख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रोष भी है कि टाइम को बढ़ाया नहीं गया है। जैसे कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, आज जन्माष्टमी भी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि ग्राहक निकलेगा, दुकानों पे आएगा, और जैसे ही ग्राहक का टाइम होता है आने का तो हमें शॉप्स जो हैं बंद करनी पड़ती हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे डीसी साहब से कि नेक्स्ट टाइम कभी भी जो भी गाइडलाइन इशू करेंगे वो उसमें दुकानदारों को खासकर ध्यान रखें, ताकि दुकानदार जो पिछले दिनों की जो मंदे की मार झेल रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके और उनका व्यापार भी बढ़ सके। क्योंकि 7 बजे दुकान बंद करना एक अपने आप में अजीब सा लगता है, क्योंकि उसी टाइम ग्राहक का जो है फ्लो शुरू होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और वेव पे क्या कहेंगे? देखिए, थर्ड वेव जो है वो उसके संकेत तो अभी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अक्टूबर मिड में थर्ड वेव आ सकती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज यूज़ करना, और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें। घर से बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना ही निकलें। क्योंकि जिस तरह से हालात हमने अभी
पिछले साल या अभी अप्रैल में देखे हैं, उस तरह के हालात ना बने, इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखें और घर से जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें। सर आपका नाम? अश्विनी गुप्ता। गुप्ता साहब, जिस तरह से न्यू गाइडलाइन है, ये किस तरह से दिखते हैं आप एक बिजनेसमैन के नाते? नहीं, इस टाइम तो एक्चुअली कोरोना गाइडलाइन चल रही है, मगर फिर भी उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि कम से कम दुकानदार भाइयों को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। कोई भी इंसान बाहर से आता है, माता वैष्णो भी आता है, घूमने के लिए आता है, कोई आए जाएगा, कोई बीमार हो रहा है, किसने जाना है, तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे उन्होंने टाइम रखी शाम के 7 बजे की, मैं चाहता हूँ इसकी कम से कम गाइडलाइन चाहिए 8 बजे को चाहिए, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि 8 बजे टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन त्यौहार आ रहे हैं, आगे सब कुछ आएगा। आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है, कल गुगे नवमी है, बहुत अच्छा दिन त्यौहार है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम शाम को 8 बजे करना चाहिए। तो दूसरी बात, जैसे मैंने पढ़ा गाइडलाइन जो नहीं आई है कि बाहर से जो लोग आएंगे उसको 2 टीके होंगे, प्रॉब्लम करेगी, ये करेगी। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए किसी भी जाति को, किसी भी इंसान को कोई मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए। सभी इंसान को आना चाहिए। कोई कोरोना टेस्ट है तो उसका आप ध्यान रखें, मगर ये ना करें कि जो आदमी आएगा उसको परेशानी पड़ेगी कहीं आना जाना। तो हम लोग देखो ना, आप सुबह से हमने कोई सुबह की बोनी भी नहीं की हुई है, काम का बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ठप है। कोई आएगा, कोई इंसान आएगा, कोई होटल वाले के पास बैठेगा, कोई ठहरेगा, कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। जब कोई भी इंसान आएगा तो हर आदमी की रोजी रोटी एक दूसरे से लगी हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ प्लीज़ इसका ध्यान रखें, क्यों आगे हम दुकानदार आम पब्लिक परेशान हो गई हुई है कि काम का बिल्कुल जीरो है। बस मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा हमारा भी ध्यान रखे। बाकी हम गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम रखा शाम को 7 बजे, हम 7 बजे दुकान बंद कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आप बात करें तो मैंने अभी अपना मास्क उतारा, ये तो हम लोग मास्क पहने रखे हुए हैं, इसे आप आए हैं तभी मैंने मास्क उतारा है। बाकी हम गाइडलाइंस का, हैंड सैनिटाइजर्स का, हर चीज़ का ध्यान रखें।